जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी मेरे पहले की क्लास नहीं देखे हैं कृपया उस क्लास को जाकर देखें। और मैं जीके का क्लास जब तक CHSL का एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक मैं क्लास लेता रहूँगा। दोस्तों आप लोग विश्वास के साथ मेरे साथ क्लास लीजिए। आप जीके में बेहतर स्कोर करके आएंगे। भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो बेहतर आप लोग स्कोर करके आएंगे। मैं ये जो डेटा लेकर आता हूँ कई बुक का कलेक्शन है। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया क्वेश्चंस भी है इंक्लूड है। तो आप लोग घबराई नहीं बिल्कुल और मेरे साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लास करें। आपकी SSC GD हो, CHSL हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। विश्वास के साथ मेरे साथ करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। अब मैं मेरे साथ 2 मंथ मेरे साथ आप लोग जीके का क्लास कर लीजिए। आपका जीके का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आप बेहतर स्कोर करेंगे ही करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये पीछे का स्लाइड है दोस्तों जो मैं ये सभी करवा चुका हूँ। आज की ये स्लाइड है जो मैं आज करवाऊँगा। दोस्तों 20 मिनट की क्लास लेने के लिए घंटों की मेहनत लगी होती है, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए सर और दोस्तों ये पढ़ा चुका हूँ कि सर इडविन लुटविन और सर हर्बर्ट बेकर को ये वर्क दिया गया था दिल्ली डिजाइन करने का असाइंड टास्क दिया गया था दोस्तों सर इडविन और हर्बर्ट बेकर को। और मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताया था, पहले की क्लास में ये भी बताया था कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है दोस्तों। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। और वास्को डी गामा जो थे वो भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये भी बता चुके हैं दोस्तों कि ये लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए इन 1505 द किंग ऑफ पुर्तगाल, जो पुर्तगाल को जो राजा थे अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया दोस्तों, नियुक्त किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। किसको नियुक्त किया दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज पोजीशंस इन इंडिया। यानी भारत यानी पुर्तगाल की ओर से प्रथम गवर्नर कौन है दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो पुर्तगाल के किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जो भारत में अधिकार स्थापित करने वाला फर्स्ट गवर्नर है दोस्तों। चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं। डच, मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी कंपनी यूरोप कॉन्टिनेंट की ही है। ये सभी देश कहाँ की है? कॉन्टिनेंट की है, यूरोप कॉन्टिनेंट की ही है। ये सभी क्या चाहती है? ये सभी कंपनियां डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, ये भारत में रहकर व्यापार करना चाहती है। क्योंकि उस समय भारत की मसाले स्पाइसेज पूरी दुनिया में फेमस थी। हर कोई कोई कंट्री भारत में आकर व्यापार करना चाहती थी। क्योंकि भारत में व्यापार करने से सभी देश को और व्यापारियों को काफ़ी अधिक मात्रा में फायदा या लाभ पहुंचता था। चलिए आगे बढ़। द डच एस्टेब्लाइज्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। फिर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ ही साथ डच एस्टेब्लाइज्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापना हो गई। कब? 1605 को, 1602 को, यानी 1602 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो चुकी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
द मेन पर्पस ऑफ कंपनी, यानी चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, सभी का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार करना था। लुक्रेटिव, लाभप्रद। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों? लाभप्रद, यानी कि लाभप्रद ट्रेड, व्यापार करना चाहते थे। इन स्पाइसेज इन इंडिया द ईस्ट, भारत के पूर्वी क्षेत्रों से स्पाइसेज की व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए सभी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़िए, आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इस पे कलेक्ट कर रहा हूँ और बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ऑन दिसंबर 31 1600, देखिए दोस्तों 31 दिसंबर 1600, एलिजाबेथ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड द ग्रांटेड यानी स्वीकृति दे दी दोस्तों। ग्रांटेड मीन्स क्या होता है? स्वीकृति। द कंपनी चार्टर, चार्टर मीन्स क्या होता है दोस्तों? घोषणा पत्र। द मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यून जो वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या की? 15 सालों के लिए कंपनी को ये चार्ट, घोषणा पत्र दे दिया कि आप 15 सालों तक भारत में व्यापार कर सकते हो। चलिए, तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब मानी जाती है दोस्तों? 1600 एडी, याद रखिएगा दोस्तों। In 1608, first British ship reached India under the Captain Hawkins. भारत में प्रथम शिप आने वाली, फर्स्ट शिप आ चुकी थी, किसके अंडर में? कैप्टन हॉकिंस के अंडर में। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ऐसे ही कि फर्स्ट ब्रिटिश शिप किसके अंडर में और कब आया था? तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस के अंडर में। एट लास्ट मतलब मीन्स अंत में दोस्तों, एट लास्ट मीन्स अंत में। इन 1664 सभी कंपनियां चाहती थी कि भारत में मैं व्यापार करूं, मैं भारत में व्यापार करूं। तो 16 इधर आप देख पा रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी है। अब बची क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रयास कर रही थी कि मैं भारत में व्यापार करूं, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अंत में बात बनी एट लास्ट 1664, 1664 में। वहाँ के जो कॉलवर्ट थे, वहाँ के जो मिनिस्टर थे, लुइस 14 सक्सीडेड यानी सफल हुए, एस्टेब्लिशिंग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्म स्ट्रॉन्ग फुटिंग, यानी काफ़ी मजबूती नींव के साथ भारत में अपना कंपनी स्थापित की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट कार्नेटिक वार। कर्नाटिक, आप लोग जानते हैं कि आप भारत में कई कंपनी, तीन कंपनियां आ चुकी है यूरोप से आ चुकी है। तो अब यूरोप की देखिए, यूरोप में ये सभी कंपनियां एक दूसरे के, जब दो बिजनेसमैन आपस में मिलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। दो समान पावरफुल बिजनेसमैन, समान पावरफुल कंपनियां मिलती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोध होता है, एक दूसरे को गिराना चाहती है। तो दोस्तों भारत में कंपनियां आ चुकी है और फर्स्ट कार्नेटिक वार बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। फर्स्ट कार्नेटिक वार ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी जाती है। कब दोस्तों? 1748 से 15 4 के बीच में।
कार्नेटिक क्या होता है, तो दोस्तों मैं अगले दिन से मैप नहीं, अभी मैं मैप का स्लाइड नहीं लिया हूँ। अगले सेशन में मैं अगली क्लास में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कार्नेटिक एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में लड़े गए युद्ध को हम लोग कार्नेटिक वार कहते हैं। चलिए आगे क्लास के लिए। फिर सेकेंड कार्नेटिक वार होता है, ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, सेकेंड कार्नेटिक वार कब, व्हेन और किसके बीच में। सेकेंड कार्नेटिक वार बिटवीन ब्रिटिश, फिर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। क्यों होता है कि ब्रिटिश कंपनियां कहती है कि मैं व्यापार करूंगा, इधर फ्रेंच कहती है मैं करूंगा, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो होता है युद्ध, वार। फॉट कब, 1754। दोस्तों ये एरर हो गया है, 1744 होना चाहिए यहाँ पर, यानी 70 मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लूँ, यहाँ 7044, यहाँ 7044 टू 7048 होना चाहिए। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ था, 1744 से 1748 के बीच में। चलिए अब मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए अब बैटल ऑफ प्लासी, अब काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये बैटल, ये जो लड़ाई है, इससे ये सिद्ध हो गया था कि अब अंग्रेजों का राज भारत में होने वाला है। बैटल ऑफ प्लासी ये बड़ी युद्ध था दोस्तों, बड़ी लड़ाई थी, बड़ी बैटल थी। इससे प्रूफ होता है कि अंग्रेजों का राज अब भारत में आने वाला है। अब किसी नवाबों की नहीं चलेगी। राजो रजवाड़ो गयो, अब आयो अंग्रेजो। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, द बैटल ऑफ प्लासी वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी दोस्तों प्रमुख इवेंट्स, घटना है भारत के इतिहास में। बैटल ऑफ प्लासी एक प्रमुख घटना है, मोस्ट इवेंट्स, ये भारत की नींव हिला कर रखने वाली एक बैटल थी। द बैटल स्टार्टेड इन जून 1757, ये लड़ाई कब स्टार्ट हो गई थी, 1750 जून के 1757 में। ऐसे डायरेक्टली आप एग्जाम में याद रखें क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी एस्टेब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर बंगाल। इससे बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही आप जानते हो कि बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है, उसका प्रभुत्व। सुप्रीमेसी मतलब होता है प्रभुत्व, अपना कब्जा, यानी अपनी बढ़ चढ़कर वहां बोलना, ऐसा समझ लो। अंग्रेजों का बंगाल में शुरू हो गया, बंगाल में शुरू हो गया यानी पूरे भारत में शुरू हो गया। दोस्तों आप लोग जानते हो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी एक ही प्रांत थे। अब देखते हैं आगे। अब बैटल ऑफ बक्सर, ये तो फाइनल था। इससे ये पता चला बैटल ऑफ प्लासी से कि भारत में अब अंग्रेजों का राज होने वाला है, अंग्रेज यहाँ पे शासन करने वाले हैं, अंग्रेजों की चलने वाली है। लेकिन ये फाइनल हो गया है दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। आप याद ये भी रखें कि बैटल ऑफ प्लासी जिस समय हुआ था उस समय बंगाल के नवाब सिराज उद दौला थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब, बंगाल से नवाब एक दूसरे के विरुद्ध। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें नवाब हार जाते हैं, सिराज उद दौला इसमें हार जाते हैं। उन्हीं के साथ ही
मीर जाफर उनका साथ नहीं देते हैं और नवाब हार जाते हैं ब्रिटेन के हाथों, ब्रिटिश के हाथों। चलिए, द रनवे, नवाब मीर कासिम। उसके बाद जब सिराज उद्दौला युद्ध हार जाते हैं तब मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। द रनवे, नवाब मीर कासिम मेड द अलायंस। मीर कासिम जो थे एक संधि की। किससे संधि की दोस्तों? वही नवाब ऑफ अवध, हारे हुए नवाब से। सिराज उद्दौला, मुगल एम्पायर उस समय शाह आलम द्वितीय दोस्तों। मुगल एम्पायर भी अब खत्म होने का है, यानी ये मुगल एम्पायर भी खत्म होने वाली है। लास्ट रूलर शाह आलम। द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द थ्री पावर्स, तीनों शक्तियां मिल जाती है। मीर कासिम की शक्ति, साथ ही साथ नवाब की शक्ति, सिराजुद्दौला की शक्ति, अब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं सभी मिलकर कि नहीं, अब अंग्रेजों को भगाना है। द कंबाइंड फोर्सेज थ्री पावर्स मेड अनसक्सेसफुल, असफल प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस समय ये सभी मिलकर प्रयास करना चाहिए था, बैटल ऑफ पलासी में ही करना चाहिए था, उस समय कोई किया नहीं। लेकिन जिस समय अंग्रेज एक बड़ी शक्ति बन चुकी थी, उस समय एक असफल प्रयास किया। कैप्चर, अटेम्प्ट टू कैप्चर, फोर्स अटेम्प्ट टू कैप्चर, क्या करने की कोशिश की? कैप्चर पटना को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ही नहीं। ऑन अक्टूबर फिर 1764 को वार बैटल शुरू होता है, बैटल शुरू हो जाता है, यानी 22 अक्टूबर 1764 से शुरू हो जाता है। ब्रिटिश फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश किसके अंडर में बैटल लड़ रही थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर में, कमांड में बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था। डिफेक्टेड द एनिमी, डिसाइसिव बैटल एट बक्सर, और अंत में निर्णायक युद्ध होता है बक्सर में, जिसमें फिर से सभी हार जाते हैं। अब ये फाइनल हो गया कि अब अंग्रेजों का चलने वाली है, ये फाइनल था दोस्तों। अब मैं इस पे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस लाया हूँ। अब चलिए देखते हैं। मैं हर क्वेश्चन को 5-5 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ 2 मंथ रेगुलर क्लास लूँगा। प्लीज़ आप लोग एब्सेंट ना करें और इस क्लास को कृपया शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊंगा, शूट करूंगा और आप लोगों के पास भेजूंगा। बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा और लाता ही रहूँगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा इस पीडीएफ को, आप लोग कमेंट करेंगे तो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसी पर मैं कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस लाया हूँ। आप लोग 5 सेकंड का मैं जवाब दूंगा, आप लोग कृपया जवाब दीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर टू द एस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर इंडिया? वो कौन सा प्रथम पोर्तुगीज था, गवर्नर था, जिसने भारत में अपनी
अधिपत्य स्थापित की भारत पर, वो कौन था? वास्को डी गामा था दोस्तों, पेड्रो अल्वारेज कैम्पबेरेल, या लुइस फोर्टीन, या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए 5 सेकंड का समय दिया दोस्तों, चलिए जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड आपका ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ये ही ना थे प्रथम गवर्नर पुर्तगीज की ओर से। चलिए, व्हेन वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इन इंडिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों, मैं 5 सेकंड सोचने के लिए देता हूँ। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। 1602, 16 में ही ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर हु ब्रॉट शिप टू इंडिया? कौन पहले ब्रिटिशर थे जो शिप को लेकर आए हुए थे इंडिया में? चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स जॉर्ज, या कैप्टन हॉकिंस? 5 सेकंड का समय दिया। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। कैप्टन हॉकिंस प्रथम ब्रिटिशर थे जो जहाज लेकर आए थे इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टेक प्लेस? प्रथम कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? 1744 टू 1748 के बीच में प्रथम कार्नेटिक वार हुआ था। व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1766, 1765, 1764, 1768? सोचो दोस्तों। चलिए, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1766, 1664, 1667, 1664? आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। 1664, लुइस 14 के अंडर में। चलिए, आज की क्लास समाप्त होती है। कृपया अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।